जो चाचा कभी भी पलटी मार सकते हैं तो पलटी मार के जाएंगे कहाँ, उन्हीं की तरफ जाएंगे, और तो कोई यहाँ पे है नहीं बैक। और तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं जो अकेले चुनाव लड़ने से अच्छा है, मतलब कहें 2003 में तो धररुआ के पास जाते जाते लूट जाता था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये झा जी का विश्लेषण है जहां पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद रहते हैं और राजनीतिक हलचलों के बीच की खबरें ये निकालकर आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म होने वाली है, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा और रिजल्ट से ठीक पहले नीतीश कुमार पिछले 48 घंटे से राजधानी दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव भी हैं और ये खबरें, ये चर्चाएं चल रही हैं कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव से रात में गुपचुप तरीके से मुलाकात किए हैं या कर रहे हैं, करने वाले हैं। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को मजबूत स्थिति दिखती हुई नहीं आ रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन 40 के 40 सीटों पर जीतने का दावा कर रही थी। क्यों घबरा रहा है? क्या बीजेपी को वो 17 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है 17 सीटें आएंगी? जदयू की सीटें कम होंगी, तो ऐसे में क्या होगा? लोकसभा के बाद क्या बिहार विधानसभा का चुनाव होगा? नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? दिल्ली से जो अपडेट आया है, चलिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के पास चलते हैं और पूछते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। नीतीश है, नरेंद्र मोदी से मुलाकातें हो रही हैं कि तेजस्वी से हो रही हैं? क्या चल रहा है? देखिए, सुबह में तो उनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जी। उसके बाद 4 बजे का समय है अमित शाह जी से मिलने का। इसके पहले बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई जेपी नड्डा के आवास पे। वहाँ पे राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अमित शाह, कई तरीके बड़े नेता वहाँ पहुँचे हैं। इस बीच में जो खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है जो वो तो कल के बाद, लेकिन 30 सीट प्लस अगर एनडीए आता है तो वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने ऑफर दिया है जो आप केंद्र में मंत्री बन जाएं और आप बिहार का जो मुख्यमंत्री पद है वो बीजेपी को सौंप दें। वैसी स्थिति में देखते हैं नीतीश कुमार क्या करते हैं। उसे नीतीश कुमार गए थे दूसरे एस्पेक्ट्स को लेकर के। अच्छा। वो गए थे जो विधानसभा भंग करके जो अर्लियर विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में करवा लिया जाए झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ जी। लेकिन बीजेपी के जो आला कमान है या बीजेपी का जो स्टेट लेवल का जो यूनिट है, उनका ये मानना है जो अगर हमारा पोजीशन अच्छा रहा, मतलब 30 के प्लस रहा, वैसे जो हम लोग की जानकारी में है जो 30 से ऊपर नहीं जा रहा है, 30 के 1-2 सीट नीचे ही भी होता है इंडिया आ जाए, तो वैसी स्थिति में विधानसभा चुनाव के पक्ष में बीजेपी नहीं रहेगी। क्योंकि जब वो स्थिति उसकी कमज़ोर है तो कैसे रहेगी? क्योंकि एक तेजस्वी यादव 251 सभा करके प्रधानमंत्री को रोड शो करने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब बड़े बड़े नेता को बिहार बुला लिया, राजनाथ सिंह आ गए, अमित शाह आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, जेपी नड्डा आ गए, मतलब तरह तरह के बीजेपी के, और नीतीश कुमार भी रोड शो पे आ गए। नीतीश कुमार ने भी इस बार पहली बार 18-19 साल में पहली बार रोड शो किया चुनाव में प्रचार के दौरान। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति थी वो रंग लाई, और महागठबंधन को कहें जो एक तरह से एक वो शब्द प्रोवर्ब है, मतलब कहें जो वो तो कटाक्ष है, रोड पे ला दिया, सड़क पे ला दिया। अच्छा। एनडीए को सड़क पे ला दिया। सड़क पे लाने का मतलब होता है दूसरा मीनिंग, राजनीतिक सड़क पे ला दिया, मतलब पांव पैदल कर दिया। तो वैसी स्थिति में बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी विधानसभा चुनाव पहले कराने का। अब दूसरा एस्पेक्ट से हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार की बात नहीं मानती है, विधानसभा भंग नहीं करवाती है, तो नीतीश कुमार पिछले रास्ते से फिर जा सकते हैं तेजस्वी के पास, लालू प्रसाद यादव के साथ 10 सर्कुलर रोड। वो दरवाज़ा इनके लिए खुला हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान साफ तौर पे कहा जो चाचा कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो पलटी मार सकते हैं तो पलटी मार के जाएंगे कहाँ, उन्हीं की तरफ जाएंगे, और तो कोई यहाँ पे है नहीं बैक रास्ता। तो वैसी स्थिति में हमको पता है तेजस्वी यादव भी तैयार हैं, और तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं जो अकेले चुनाव लड़ने से अच्छा है जो चाचा के साथ लड़ा जाए, क्योंकि उनका जो यूएसपी है और उनका जो गुड गवर्नेंस है उसका वोट उनको मिलता है। एक चीज़ तो है, बिहार में गुड गवर्नेंस का जो वोट है वो कोई भी कास्ट है वो नीतीश कुमार को जाता है, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो,
ईबीसी हो, ओबीसी हो, जो गुड गवर्नेंस मतलब जो एक व्यवसाय वर्ग है जी, सब नीतीश कुमार के पक्ष में है, वहाँ जाति नहीं काम करता है। अब कोई यादव अगर व्यवसायी है, वो पटना से मसौढ़ी जाता था, मतलब कहें 2003 में, तो धनरुआ के पास जाते जाते लूट जाता था। और इनके टाइम में पटना से 5 लाख रुपया कैश लेकर के मसौढ़ी तक पहुंच जाता है। ये हुआ गुड गवर्नेंस। ये इस चीज़ में विश्वास आया। डॉक्टर्स छोड़ के जा चुके थे बिहार, अब डॉक्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। व्यवसायी छोड़ चुके थे, कई व्यवसायी को हम जानते हैं। पटना में एग्जीबिशन में पटना टायर हाउस है, वो हर फ्राइडे या सैटरडे को उसके यहाँ 9-10 लाख की लूट होती थी। उस समय MS भाटिया यहाँ पटना सिटी SP हुआ करते थे। आखिरकार वो बेंगलोर शिफ्ट कर गए। तो वैसी स्थिति में गुड गवर्नेंस का जो वोट है वो नीतीश कुमार को मिलता है, वो वोट बीजेपी को भी मिलता है, क्योंकि बीजेपी का इसमें कहीं कोई सहयोग नहीं रहा। क्योंकि गृह मंत्री पूरे 19 साल तक नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार ने जिसे चाहा, जहाँ चाहा पोस्टिंग की, जिस तरह से सरकार शासन चलाया, लोगों ने उनका साथ दिया, कोई चू चापर तक नहीं कहा। मतलब एक तरह से कहे जो नीतीश कुमार को ब्यूरोक्रेसी में, मतलब ब्यूरोक्रेसी का जिम्मा नीतीश कुमार के हाथ में था, और गुड गवर्नेंस का वोट सब चाहता है जो हमको मिले। तो कहीं नहीं लगता है जो तेजस्वी यादव इस चीज़ से इनकार करेंगे फिर से उनको लेने से। अब नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं जाते, उन पर डिपेंड करता है। फिर दूसरी एक खबर आई है, जो उनको नीतीश कुमार को रेल मंत्री का एक पद ऑफर किया गया है। जो आप केंद्र में आके रेल मंत्री बने और बिहार बीजेपी यूनिट को आप हमारा मुख्यमंत्री दे दें पद। अब देखते हैं, नीतीश कुमार ने सोचने का टाइम लिया है कि साफ इनकार कर दिया है, इस चीज़ की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये अपुष्ट खबरें आ रही है वहाँ से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में तो कोई नहीं होगा वहाँ वार्ता में, लेकिन कुछ बातें छन के आई हैं। तीसरी एक खबर ये भी है, जो नीतीश कुमार अब हो गए हैं 70+ और थोड़ा बीमार से भी रहते हैं, थोड़ा थक भी जाते हैं, लगातार 18-19 वर्षों से काम कर रहे हैं। और हमको नहीं लगता है जो बिहार में या देश में कोई ऐसा नेता है जो इतनी यात्रा किया हो। 7 तरह की यात्रा वो कर चुके हैं, विकास यात्रा, न्याय यात्रा, धन्यवाद यात्रा, सद्भावना यात्रा, मतलब तरह तरह की यात्राएं। तो उन्होंने घूमा, रात भर वो मीटिंग करते थे, दिन भर मीटिंग करते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों का जनता दरबार लगाते थे, जिले में जा कर के वहाँ पिटिशन लेते थे, अधिकारियों को देते थे। और अकेले नहीं, ये पूरा इनका जो कुनबा था, सचिवालय का अधिकारियों का कुनबा भी इनके साथ रहता था। तो एक तरह से कहें तो इनको शायद बीजेपी के लोगों ने कहा है जो अब आप थोड़ा सा आराम कीजिए, बेड रेस्ट या रेस्ट देना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है, इनको हाशिए पर रखना चाहती है, साइडलाइन करना चाहती है बीजेपी। तो इसको लेकर के भी तो ये अब एक तरफ रेल मंत्री का पद, दूसरी तरफ आराम करने की सलाह और नीतीश कुमार आराम करने के मूड में है नहीं, केंद्र में मंत्री बनने के मूड में है नहीं। केंद्र में मंत्री किसी को अगर कहें जो गांव में देखें ना आइसक्रीम बर्फ वाला, एक बर्फ वाला आइसक्रीम होता है, मलाई बर्फ वाला, एक होता है वाडीलाल का चौको शेक। तो अगर किसी आदमी को अगर बर्फ वाला, अगर आप ही को अगर बर्फ का आइसक्रीम दिया जाए, वाडीलाल का आइसक्रीम दिया जाए, तो क्या आप लीजिएगा? वाडीलाल का लेंगे हम। वाडीलाल का लीजिएगा? तो केंद्र का मंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री में, बिहार का मुख्यमंत्री वाडीलाल है और केंद्र का मंत्री बर्फ का आइसक्रीम है। वो एक खास सीमित तक है। वो आप रेल मंत्री हैं, आपको पूरा देश देखना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और बिहार के मुख्यमंत्री, जब नित्यानंद राय तैयार थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री छोड़कर बिहार का मुख्यमंत्री बनने को तैयार थे, और इसी के लिए उनको दिल्ली ले जाया गया था ताकि वो सचिवालय के कामकाज को सीखें, अधिकारियों में के साथ कैसे बातचीत की जाती है, अधिकारियों के साथ कैसे ट्यूनिंग होती है। इसी के एक्सपीरियंस के लिए वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने, ताकि उनको लालू यादव या तेजस्वी यादव के कार्ड के रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट करती एज ए CM। लेकिन तो तब फिर केंद्र के ये जो है नीतीश कुमार, वो फिर कैसे बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें हैं, भविष्य की बात हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, जो कुछ वहाँ खिचड़ी जरूर पक रही है, पकेगी, और ये 4 जून के बाद कुछ अहम फैसला हो सकता है। कल भी हम एक कार्यक्रम में बोल रहे थे 14-15 जून तक कुछ फैसले की संभावना है, कुछ उथल पुथल होगी राजनीति में। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कल का जो काउंटिंग है और कल NDA को कितनी सीटें आती हैं। अब लोग घटते घटते 34-35 से लेकर के अब 28 पे आ गए हैं NDA के लिए बिहार में।
जो परसों एग्जिट पोल में लोग 34-35 पे था, अब 28 पर आ गया। अब 28 पे लोग आ गए हैं। कुछ लोग तो हमसे बात कर रहे हैं जो आप अभी भी गलत है, 25 जाएगा, मतलब घटते चला जा रहा है। तब एनडीए अगर 25 जाता है बिहार में, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। अच्छा सर, एक सवाल है, मान लीजिए कि नीतीश कुमार को अगर बेड रेस्ट दिया जाता है तो सीएम की कुर्सी के लिए किसका नाम रिकमेंडेशन में जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा होंगे, क्या सम्राट चौधरी बनेंगे, या तेजस्वी यादव बनेंगे, या फिर चिराग पासवान होंगे? कौन होगा? तेजस्वी तो खैर अगर वो जाते हैं गठबंधन में उनके साथ तब होगा, लेकिन एनडीए गठबंधन में किसके सर पे ताज चढ़ेगा सीएम का? अब वो उपेंद्र कुशवाहा के जीत हार पे तय होता है। एक दूसरा, असम के मुख्यमंत्री की कहानी आप जान ही रहे हैं, रातों रात कांग्रेस से शिफ्ट करा के उनको बनाया गया, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। ऐसी स्थिति में चिराग बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग का वजूद उनका एलजेपी-आर है। वो बीजेपी में आने के बाद उनका भविष्य खत्म, तब वो बीजेपी के नेता कहे जाएंगे। तो वैसी स्थिति में चिराग का भी कहें जो एक तरह से अभी हम उसकी संभावनाओं पे हम मतलब हम चर्चा नहीं करेंगे। अब रहा बीजेपी के अंदर, तो बीजेपी के अंदर 4 तारीख को शाम में पता चल जाएगा जो कुशवाहा वोट अगर रोकने में नाकामयाब होते हैं सम्राट चौधरी, तो अभी जो ये 2 पद पे है उसमें से भी एक पद से इनको हाथ धोना पड़ेगा। विजय सिन्हा, ये चीज़ तो जान लीजिए रत्नेश, जो कोई फॉरवर्ड आगे जब तक बिहार रहेगा तब तक यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। बिल्कुल, ये यहाँ पे बनेगा या तो ओबीसी, तो कितने कम समय के लिए बने हैं, वो भी कहानियां बहुत सुनते हैं। हाँ, तो इसलिए अब ये चीज़ अब गांठ मान लीजिए, अब यहाँ पे बनेगा तो ईबीसी, ओबीसी, दलित, यही सब जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसी स्थिति में विजय सिन्हा भी कट, सम्राट चौधरी भी कट, तो अब दूसरे किसी नेता की तलाश होगी। अब उसमें एकमात्र नाम आ रहा है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय अमित शाह के चहेते भी हैं, और पिछली बार की याद होगा, पिछली बार जो एनडीए की सरकार बनी थी, मतलब ये से तेजस्वी से पहले वाले में, तो उसमें जो कैबिनेट बना था बिहार का, उसमें आधे से अधिक बीजेपी के जो मंत्री थे वो नित्यानंद राय के ही लोग थे। चाहे वो रामसूरत राय हों या जीवेश मिश्रा हों या जो भी लोग हों, वो सब नित्यानंद राय कैंप के ही थे। उसको लेकर के कई तरह के आरोप भी लगे थे। तो सारे लोग, तैयारी कहीं ना कहीं अंदर अंदर चल रही थी। हाँ, चल रही थी। हाँ, तो इसीलिए हमको लगता है जो नित्यानंद राय एक नाम है जो बीजेपी उसको आगे कर सकती है, और नित्यानंद राय को के नाम के आगे करने में बीजेपी को फायदा भी है, क्योंकि यादव का काट यादव ही हो सकता है, क्योंकि वाई को काटना है। लेकिन वाई को क्या काटना है? लालू ने उससे पहले के को काट लिया, कुशवाहा को, मल्लाह को काट लिया, तो अब आप कुर्मी को सबको समेट लिया है। और ये जो हमारी जानकारी में है, जो पूरे बिहार में कुशवाहा का अच्छा खासा वोट महागठबंधन को मिला है हर एक सीट पर। और अब धीरे धीरे लोग अब ये भी कहने लगे हैं, पहले चरण में का जो था औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, पहले चरण में वोट के बाद जो ये खुशी थी महागठबंधन में, उसके बाद दूसरे तीसरे चरण में वो खुशी एनडीए के लोगों ने उसको धूमिल कर दिया, कहा नहीं सब ऐसे ही खुश हैं, कुशवाहा वोट नहीं पड़ा है। 7वें चरण के बाद जो 3 दिन का समय है, उसमें अब बातें छन के आ रही हैं, जो अभय कुशवाहा, श्रवण कुशवाहा हैं, जो खगड़िया में जो भी हैं, राजेश कुशवाहा, ये सब रेस में हैं। मतलब चुनाव जीत रहे हैं ये लोग? नहीं, रेस चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं। हम लोग तो वहाँ ना ईवीएम के पास खड़े थे, ना हम लोग वोट डालने के दौरान खड़े थे, लेकिन अच्छे खासे रेस में आ गए हैं। चाहे वो जो भी हो, ये आपको कहा है मोतिहारी में जी, तो ये सब जो है रेस में आ गए हैं अब वो कुशवाहा। और हम लोग बात कर रहे थे नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा जी। तो नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा जो है वो मतलब बिना मतलब का जो बरसात होता है तो वो नहीं है, ये मतलब कहीं न कुछ बात है। तो नीतीश कुमार इतने बीमार रहते थे, नीतीश कुमार अस्वस्थ थे, इस बीच में वो दिल्ली जाते हैं और प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं। मतलब ये तो नहीं गए होंगे जिनको बधाई देने गए होंगे, सरकार तो अभी काउंटिंग हुई नहीं है, बधाई देने गए होंगे। वैसे उनसे बात कीजिएगा, पटना आने पर तो कहेंगे जो हम अपने आँख का इलाज करने गए थे। अमूमन वो दिल्ली जाते हैं और पत्रकारों को जब कोई वो आंसर नहीं देने की सोचते हैं तो वो आँख का इलाज की बात कर लेते हैं। राजवर्धन आज़ाद जी के पास गए थे, IGI एम्स गए थे। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास 3 ऑप्शन है,
जो हम लोग की जानकारी में या तो केंद्र में मंत्री बन जाए या कुछ दिन के लिए आराम कर ले, और तीसरा ऑप्शन या तो अगर बीजेपी भंग नहीं करती है विधानसभा तो वो फिर उस तरफ जा कर के बीजेपी मंत्रियों को बर्खास्त करके फिर नए मंत्रिमंडल का गठन करके और तब बर्खास्त करने की वो सिफारिश कर सकते हैं। जी चलिए, देखिए तो ये परिस्थिति है नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की। बातें जो निकल के आई हैं उस पर सर ने बताया कि क्या चल रहा है दिल्ली में इस वक्त। फिलहाल झा जी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर जारी है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।